छठ पूजा के बारे में कुछ जानकारियाँ। पूजा खरना नियम क्या है? ये मैं आपको बताती हूँ। खरना के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर पारंपरिक भोजन जैसे साथी के चावल, गुड़ और दूध की खीर बनाई जाती है। सबसे पहले भोग छठ माता को अर्पित किया जाता है और उसके बाद व्रत द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। यह व्रत का पारण चौथे दिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। अब है छठ पूजा का महत्व क्या है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के पहले 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के लिए और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किसी भी यह पूजा की जाती है। पष्टी या पानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली होती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। उनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानसपुरी है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पष्टी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है, किंतु यह जन्म के 6 दिन बाद ही इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। प्रार्थना है बच्चे को और दीर्घायु दे, आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि की पष्टी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पूजा की सामग्री कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि बांस या पीतल का सूप, दूध और जल के लिए गिलास, चम्मच, गुजिया, गुड़, दूध से बनी मिठाइयाँ, दूध, लड्डू, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का कलश, बड़ी टोकरी जिसमें सारा सामान रखकर घाट पर ले जाएंगे, थाली, दीपक, खीजा, जल, शहद, कलावा, कपूर, मिट्टी के दिए, तेल और बाती, सुपारी, गंगा जल, चंदन, धूप बत्ती, मूली, बैंगन, हल्दी, चावल, सिंदूर, कुमकुम, नारियल, फूल और फल, नाशपाती, शकरकंदी, अनाज, बड़ा वाला, नींबू, डाब, शरीफा, क्षमता अनुसार श्रुतुफल, सूतनी, गेहूं, अदरक का पौधा, पत्ते लगे हुए गन्ने का ईख, केले, सिंघाड़ा, चावल, आटा, ये इसकी सामग्री होती है छठ पूजा के लिए। छठ पर्व 4 दिनों का होता है। पहले दिन नहाए खाए से व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन घर की सफाई और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। छठ पर्व का दूसरा दिन खरन होता है। इस दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। छठ पर्व का तीसरा दिन यानी कार्तिक शुक्ल पष्टी तिथि छठ पूजा की मुख्य तिथि होती है। इस दिन शाम को शाम के समय सूप सजाकर अर्घ देने के लिए घर घाट पर जाया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन उषाकाल अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन व्रत का पारण करते हैं। जय हो छठी मैया की। क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा की जाती है और इन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व के दौरान महिलाएं पानी में उतरकर पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम और सीता वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस समय लोगों ने व्रत रखा था और उसके बाद से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई है। नाक से लेकर सिर तक सिंदूर का महत्व। मांग में अपने सामान्य तौर पर लाल रंग का सिंदूर भरे हुए महिलाएं देखी होंगी, लेकिन छठ पर्व पर बिहार और झारखंड की महिलाएं नारंगी रंग का सिंदूर सिर से नाक तक लगाती हैं। इसका कारण इस रंग की शुभता है। आपको बता दें कि सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। भगवान हनुमान ब्रह्मचारी थे और विवाह के बाद दुल्हन की मांग में लगाया जाता है। जैसे कि मैंने इस छोटी सी वीडियो में इतनी सारी जानकारियां दी हैं कि छठ में सिंदूर कैसे लगाते हैं, क्या होता है, इसका प्रसाद क्या है, ये सब जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। जैसे कि 7 तारीख को छठी मैया का पर्व मनाया जा रहा है, तो बोलो छठी मैया की जय।